भाभी, मुझे अपने गहने दे दो। मैं अपनी ननद की शादी में पहनूंगी। शादी के बाद मैं वो गहने आपको वापस लौटा दूंगी। नहीं दीदी, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने गहने किसी भी कीमत पर आपको नहीं दूंगी। क्या भाभी, आपकी इतनी हिम्मत? आपने मुझे मना किया? प्रिया की ना सुनते ही सुमन बौखला गई और गुस्से में अपनी माँ शकुंतला जी को आवाज लगाने लगी। माँ, माँ, इधर आना तो जरा। ये देखो तुम्हारी बहू की जबान कितनी लंबी हो गई है। मैं इनसे प्यार से बोल रही कि भाभी मुझे अपने गहने दे दो, मैं अपनी ननद की शादी में पहनूंगी, तो उन्होंने साफ साफ गहने देने से मना कर दिया। क्यों बहू, दे देना गहने, खा थोड़ी जाएगी। कह तो रही है ना कि वापस कर देगी। आखिर भाभी होती किस लिए हैं? तुम दोनों एक दूसरे के काम नहीं आओगे तो कैसे काम चलेगा? बेटी की बात सुन कमरे में आती हुई बोली शकुंतला जी। नहीं माँ जी, बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी भी कीमत पर अपने गहने नहीं दूंगी। और वैसे भी वो गहने मुझे आपने नहीं दिए हैं और न ही मेरे ससुराल के हैं। वो गहने मुझे मेरी माँ ने दिए हैं, मेरे मायके के हैं। मैं नहीं दे सकती और आप मुझसे जबरदस्ती भी नहीं कर सकती। प्रिया की बात सुन शकुंतला जी गुस्से में भड़क गईं और बोली, बहू, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। कोई अपनी बड़ी ननद को ऐसे मना करता है क्या? लौटा ही देगी ना? उसके पहनने से गहनों की कीमत कम हो जाएगी क्या? माँ जी, बात कीमत की नहीं है, बात दीदी के नीयत की है। उन्होंने जब भी मेरा कुछ भी लिया है उसे कभी भी वापस नहीं किया। क्या भाभी, झूठ मत बोलो। क्या दिया है आपने मुझे और क्या चीज मैंने आपकी लेकर रख ली है? प्रिया की बात सुनते ही चिढ़ते हुए सुमन बोल पड़ी। सुमन की बात सुन मुस्कुराते हुए प्रिया ने कहा, वाह दीदी, क्या बात कही आपने। आपने तो मुझसे कुछ लिया ही नहीं ना आज तक। मेरी शादी का लहंगा, वो तो याद होगा ना आपको। पहले दिन पहन के इस घर में आई थी और उसे निकाल जैसे ही बेड पर रखा आपने तुरंत ले लिया, ये कहते हुए कि मेरे देवर की शादी है, मैं पहनूंगी, फिर आपको वापस कर दूंगी। आज 4 साल हो गए, लाई मेरा लहंगा, दिया मुझे वापस। प्रिया की बात सुन सुमन सकपका गई। अरे भाभी, ज्यादा मुंह मत बनाओ। आपका लहंगा निकालकर मैं बेड पर ही रखी थी लाने के लिए, भूल गई जल्दीबाजी में। ला दूंगी ना किसी दिन। दीदी, ये बहाने कहीं और बनाना। पिछले 4 सालों से आप यही बात बोलती हैं कि बेड पर रखकर भूल गई। ऐसे कैसे भूल जाती हैं आप? जबकि मैं आपको निकलते निकलते भी कितनी बार याद दिलाई हूं कि मेरा लहंगा लेते आइएगा। साफ साफ बताओ ना कि आपकी नीयत में खोट है, आप देना ही नहीं चाहती हैं। और वैसे भी यहाँ से तो कुछ ले जाना भूलती नहीं हैं। जो चीज़ हम भूल भी जाएं आपको देना, आप उसे भी याद करके ले लेती हैं। जाते जाते एक एक चीज़ पर नज़र रखती हैं कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। और ससुराल से आते हुए वो नज़र कहाँ चली जाती है? प्रिया की बात सुन माँ बेटी दोनों ही चुप हो जाती हैं। असल में सुमन की आदत बहुत गंदी थी। प्रिया जब से इस घर में बहू बनकर आई थी, उसकी हर चीज़ पर सुमन अपना ही अधिकार समझती थी। उसे जो चीज़ पसंद आ जाए प्रिया की, वो उसे तुरंत ले लेती। ये भी नहीं देखती कि वो चीज़ महंगी है या सस्ती है, उसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बस उसकी नज़र में आ गया तो उसे चाहिए ही चाहिए। जिसके चलते उसने प्रिया की शादी का लहंगा, जब प्रिया पहली बार इस घर में बहू बनकर आई तो वो लहंगा पहन कर आई थी। वो लहंगा सुमन की आंखों में लग गया
और प्रिया के निकालते ही वो गंदा लहंगा छोड़ा हुआ पहना हुआ सुमन ने तुरंत अपने बैग में रख लिया, ये कहते हुए कि देवर की शादी है, पहन के वापस कर दूंगी। ऐसे ही ना जाने प्रिया की कितनी चीज सुमन यही कह के ले जाती, चाहे वो साड़ियाँ हो, कपड़े हों, यहाँ तक कि श्रृंगार का कोई भी सामान हो, या प्रिया की सैंडल या पर्स, कुछ भी सुमन उसके पास छोड़ती ही नहीं थी। और प्रिया ने जब इसके बारे में कभी भी शकुंतला जी से कहा भी तो शकुंतला जी उसे ऐसे डपट देती, क्या बहू, तुम भी इतनी दरिद्रता दिखा रही हो? छोटे मोटे सामान के लिए एक पर्स ही तो लिया है ना। एक पर्स के लिए रोना, एक सैंडल के लिए रोना, एक साड़ी के लिए रोना। बहू, अपना दिल थोड़ा बड़ा करो, वो ननद है तुम्हारी। बस हर बार उसे यही सुनने को मिलता था कि अपना दिल बड़ा करो, वो ननद है तुम्हारी। और बस इसी का फायदा उठाकर सुमन हर बार प्रिया का कोई ना कोई सामान लेकर चली जाती। और वैसे ही आज उसे प्रिया के गहने चाहिए थे देवर की शादी में पहनने के लिए। लेकिन इतने सालों से प्रिया भी अच्छी तरह से समझ ही गई थी सुमन को, इसलिए उसने अपने गहने देने से साफ साफ इनकार कर दिया, जिसको लेकर घर में महाभारत हो रही थी। शाम को जब रवि घर आया तो प्रिया उसे सारी बात बताते हुए बोली, रवि, ये क्या तरीका है? क्या मेरा कुछ पहनने का मन नहीं करता? क्या मेरे शौक नहीं है? क्या मेरी कोई इच्छा नहीं है? क्या मेरी कोई पसंद नहीं है? मेरी हर चीज पर सुमन दीदी कब्जा करके बैठ जाती हैं और माँ जी उनके हाँ में हाँ मिलाते हुए मुझ पर ये दबाव डालती हैं कि मैं अपना सब कुछ उठाकर उन्हें दे दूं, उन्हें जो चाहिए बिना आवाज के दे दूं। आज सुबह से ही दोनों माँ बेटी मेरे से मुंह फुलाकर बैठी हैं। सुबह का बना बनाया खाना भी किसी ने नहीं खाया। ये सब ड्रामा इसलिए हो रहा क्योंकि सुमन दीदी, उनको मेरे गहने चाहिए। रवि, आप ही बताओ, आज तक दीदी जो चीज़ लेकर गई मुझसे कभी वापस की हैं जो मैं गहने उठाकर दे दूं? गहने कोई छोटी मोटी चीज़ तो नहीं है ना। वो मेरी माँ के गहने हैं, मेरी माँ ने दिए हैं मुझे। कहते हुए प्रिया रोने लगी तो रवि प्रिया को समझाते हुए शांत कराता है, प्रिया, तुम शांत रहो, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं माँ से बातें करता हूँ। कहते हुए रवि शकुंतला जी के पास जाता है। दोनों माँ बेटी अपने कमरे में मुंह फुलाकर बैठी थीं। रवि को देखते ही सुमन ने नजरें फेर ली। रवि शकुंतला जी के पास बैठ कहता है, माँ, ये सब क्या है? मैंने सुना आप लोगों ने सुबह से खाना नहीं खाया। क्यों? क्या खाएं बेटा, क्या खाना खाएं? अपनी पत्नी को बोलो, उसे तो बात करने की तमीज नहीं है, जबान लड़ा रही है मेरे साथ, मेरी बात नहीं मानती है। क्या मैंने इसी दिन के लिए बेटा पैदा किया था कि बहू आएगी तो सर पे चढ़ के तांडव करेगी, मुझे सबके सामने जलील करेगी? सास ननद की इज्जत करना भी नहीं आता उसे। माँ, ऐसा क्या कह दिया प्रिया ने? अरे बेटा, क्या बताऊं, ये पूछो क्या क्या नहीं कहा। बात बस इतनी सी थी कि सुमन उससे बड़े ही प्यार से बोली कि भाभी, मुझे अपने गहने दे दो, अपनी ननद की शादी में पहनने हैं, फिर मैं वापस कर दूंगी। बस इतने पर ही तो उसने इतना सुनाया कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। उसकी बातें सोच सोच कर मेरा सर फट रहा है। और ये बेचारी सुमन कब से रोई जा रही है। अब तू ही बता, अगर ननद के पास गहने नहीं हैं तो क्या भाभी अपने गहने उसे पहनने के लिए नहीं दे सकती है कुछ देर के लिए? माँ की बात सुन रवि सुमन की ओर देखा,
जो भर भर के आंसू गिराए जा रही थी। फिर रवि ने कहा, माँ, आज तक ऐसा हुआ है कि सुमन ने कुछ भी मांगा हो और प्रिया ने ना दिया हो? सुमन तो हर चीज लेकर जाती ही है ना उसकी। हाँ तो बेटा अब क्यों नहीं दे रही? अब क्या हो गया? अब ये हो गया माँ कि अब प्रिया भी समझ गई है सुमन की हरकतों को। सुमन हर बार उसकी चीज को ये कह के ले जाती है कि वापस कर देगी। आज तक उसने कोई एक चीज भी वापस की है तो बताओ। बेटे की बात सुन शकुंतला जी का चेहरा देखने लायक था। सुमन ने भी तुरंत रोना बंद कर रवि को घूरने लगी और घूरते हुए बोली, अरे रहने दो माँ, तुम भी किससे बातें कर रही हो? ये तो अपनी पत्नी की ओर से लड़ने आया हमसे। लड़ नहीं रहा हूं सुमन, और वैसे भी सच बताऊं तो तुम किस हक से प्रिया के गहने मांग रही हो? वो गहने तुम्हारे माँ बाप ने नहीं दिए उसे, वो गहने उसके माँ बाप ने दिए हैं। उस पर तो किसी की नज़र होनी ही नहीं चाहिए। वाह बेटा, दिखा दिया ना तुमने भी अपनी औकात। आ गए ना पत्नी की ओर से लड़ने? नहीं माँ, पत्नी की ओर से लड़ने नहीं आया हूँ, सच्चाई की ओर से लड़ने आया हूँ। प्रिया ही क्या, मैं खुद वो गहने सुमन को ना दूँ, क्योंकि ये लालची है। आज तक जितना भी सामान लेकर गई है वापस लौटाने के नाम पर, उसमें से एक भी सामान वापस नहीं लाई। माँ, प्रिया भी इंसान है और अभी तो उसकी शादी को 4 साल ही हुए हैं। क्या उसे पहनने का शौक नहीं है? क्या उसे सजने संवरने का शौक नहीं है? क्या उसे अच्छी चीज अपने पास रखने का शौक नहीं है, जो हर चीज सुमन के ऊपर लुटाती जाए? माँ, सुमन की शादी भी हमने एक संपन्न परिवार में की है। इसका पति भी अच्छा खासा कमाता है, किसी भिखारी के यहाँ नहीं है जो हर बात में मुंह उठाए चली आती है। और माँ, आप भी सुन लो, चाहे आपको मेरी बात बुरी लगे या अच्छी, आप तो कितना कुछ देती रहती है ना सुमन को, हम सबकी चोरी। आपको क्या लगता है हमें पता नहीं है? लेकिन मैं कभी कुछ कहता नहीं माँ, क्योंकि आपकी मर्जी। सुमन आपकी बेटी है, आप भी वही करते हैं जो दुनिया की हर माँ करती है। बहू बेटे की चोरी अपनी बेटी को भर भर के सामान देती है, इसमें कोई बुराई नहीं है माँ। लेकिन आप दो ना, आपसे जितना हो सकता है। अगर आपके पास कुछ गहने पड़े हैं, रुपए पड़े हैं, पैसे पड़े हैं, तो सब दे दो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। मैंने या प्रिया ने कभी आपसे कहा कि उसमें से कुछ चीज़ें हमें भी दे दो, लेकिन किसी और के गहने? माँ, ये कहाँ का न्याय है? किसी का सिंगार उतार कर किसी और को देना, ये सही है? पहली बार शकुंतला जी रवि की बात सुन चुप हो गई। जब माँ कुछ बोल नहीं पाई तो भला बेटी क्या बोले। बेटी भी चुपचाप पड़ी रही। जाने दो माँ, बहस मत करो भैया से। मैं नकली गहने ही पहन लूँगी शादी में। बड़ा ही उदास होकर, बिचारी बनकर धीरे से बोली सुमन। सुमन का ये ड्रामा भी रवि समझ गया और मुस्कुराते हुए बोल पड़ा, हाँ ये हुई ना बात, बिल्कुल यही करो। जितनी चादर है उतने ही पांव पसारो। कहो तो तुम्हें नकली गहने मैं ही दिला दूं? रवि की बात सुन सुमन अंदर ही अंदर जलकर राख हो गई, लेकिन होठों पर जबरदस्ती मुस्कुराहट लाते हुए बोली, नहीं भैया, कोई बात नहीं, मैं खुद खरीद लूंगी। रवि भी अच्छे से समझ रहा था कि सुमन का बस चले तो वो उसके सर का बाल नोच ले। फिलहाल तो रवि वहाँ से ये कहते हुए चला गया कि माँ, प्रिया खाना लगा चुकी है, आकर सब लोग खाना खा लो। अब बेचारी शकुंतला जी भला क्या कहती, बेटे के आगे उनकी बोलती बंद हो चुकी थी। इसलिए चुपचाप उठकर दोनों ही माँ बेटी खाना खाने चल पड़ी।
इधर प्रिया दरवाजे पर खड़ी तीनों की बातें सुन रही थी। जैसे ही रवि कमरे से बाहर निकला, प्रिया को देख मुस्कुरा पड़ा और आंखों ही आंखों में बोला, प्रिया, चिंता ना करो, तुम्हारी माँ के गहने तुम्हारे पास ही रहेंगे।